न्यायशास्त्र जुरिस्प्रूडेंस के इतिहास को समझने के लिए हमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कानूनी सिद्धांतों और विचारों पर नजर डालनी होगी। न्यायशास्त्र का इतिहास उस विकास की कहानी है जिससे कानून और न्याय से जुड़े सिद्धांतों का विकास हुआ है। आइए इसे विभिन्न कालों में बांटकर समझते हैं। एक, प्राचीन काल। प्राचीन काल में कानून का मुख्य आधार धर्म, नैतिकता और परंपराएं थीं। भारत में मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में समाज के नियमों और नैतिक मूल्यों का वर्णन है। इसी प्रकार प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यता में भी नैतिकता और सामाजिक नियमों पर आधारित कानून मौजूद थे। रोमन साम्राज्य में कानून को सुव्यवस्थित और लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसने आधुनिक कानूनों की नींव रखी। 2. मध्यकालीन काल। मध्यकालीन काल में यूरोप में कैनन लॉ, चर्च लॉ का विकास हुआ, जिसमें धार्मिक संस्थाओं ने कानून का प्रमुख नियंत्रण किया। इस समय कानून और धर्म के बीच संबंध काफी गहरे थे। इसी दौरान इस्लामिक न्यायशास्त्र में शरिया कानून का भी विकास हुआ, जो इस्लामी समाज में कानून का आधार बना। 3. आधुनिक काल की शुरुआत। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण और प्रबोधन एनलाइटनमेंट का प्रभाव पड़ा, जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता को महत्व दिया जाने लगा। जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और जीन जैक्स रूसो जैसे विचारकों ने समाज के सिद्धांतों पर आधारित कानून की अवधारणा दी। इससे प्राकृतिक न्याय, नेचुरल लॉ और सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत विकसित हुए। 4. आधुनिक न्यायशास्त्र। 19वीं शताब्दी में न्यायशास्त्र को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। इस समय कई विचारधाराएं उभरीं, जैसे सकारात्मक विधि का सिद्धांत, पॉजिटिविज्म। जॉन ऑस्टिन ने कहा कि कानून केवल वही है जिसे सरकार द्वारा लागू किया जाए। ऐतिहासिक न्यायशास्त्र, हिस्टोरिकल जुरिस्प्रूडेंस। इसमें कानून को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास के रूप में देखा गया। यह विचार जर्मन विद्वान फ्रेडरिक कार्ल वॉन सैविनी द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्राकृतिक न्याय, नेचुरल लॉ। यह सिद्धांत यह मानता है कि कानून नैतिकता और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। 5. समकालीन न्यायशास्त्र। 20वीं शताब्दी में न्यायशास्त्र में अधिक विविधता आई और नए सिद्धांतों का विकास हुआ, जैसे वास्तविकवादी न्यायशास्त्र, लीगल रियलिज्म। इस विचारधारा में न्यायिक निर्णयों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के प्रभाव में माना गया। सामाजिक न्यायशास्त्र, सोशियोलॉजिकल जुरिस्प्रूडेंस। यह विचारधारा समाज के बदलते जरूरतों के अनुसार कानून को अपनाने की आवश्यकता को समझती है। आलोचनात्मक कानूनी अध्ययन, क्रिटिकल लीगल स्टडीज। इस विचारधारा में कानून की संरचनाओं की आलोचना की जाती है और इसे समाज के शक्तिशाली समूहों के हितों की सेवा में देखा जाता है। निष्कर्ष, न्यायशास्त्र का इतिहास मानव समाज के विकास और बदलती आवश्यकताओं का प्रतिबिंब है। हर काल में नए नए विचारों और सिद्धांतों का विकास हुआ, जिसने कानून को आधुनिक स्वरूप में ढाला। आज का न्यायशास्त्र विभिन्न विचारधाराओं का समन्वय है, जो न्याय, अधिकार और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने की कोशिश करता है।